आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ एक ऐसा ज़बरदस्त वाइटनिंग, ब्राइटनिंग और एंटी एजिंग सीरम बनाना शेयर करूंगी जो आपकी स्किन को इंस्टेंटली वाइट एंड ब्राइटन करेगा, आपके फेस पे कमाल का ग्लो लेके आएगा और अगर आपके फेस पे फाइन लाइंस, रिंकल्स हैं, झुर्रियाँ हैं, उनको भी दूर करेगा। अगर आपकी उम्र कम है और आपके चेहरे पर झुर्रियों के निशान आ गए हैं तो ये उसको भी दूर करेगा। बहुत ही कमाल का और मैजिकल सीरम मैं आपके साथ बनाना शेयर करूंगी। तो चलिए जी बगैर टाइम को ज़ाया किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल नेचुरल ग्लो टिप्स। तो इस मैजिकल सीरम को बनाने के लिए सबसे पहले आपने ले लेना है जी ये सफ़ेद पत्थर, जिसे कि फिटकरी भी कहा जाता है। ये आपको किसी भी पंसार शॉप से इजीली मिल जाएगी। ये आपकी स्किन से फाइन लाइंस, रिंकल्स को चुटकियों में दूर करती है और इसके अलावा आपकी स्किन पे बहुत ही कमाल का ग्लो लेके आती है। आपकी स्किन को इंस्टेंटली वाइट एंड ब्राइटन करती है, आपके फेस पे एक्नी, डार्क स्पॉट्स को दूर करती है। इसके अलावा अगर आपके फेस पर ओपन पोर्स और लार्ज पोर्स का मसला है तो ये उसको भी दूर करती है। तो आपने क्या करना है, थोड़ी सी फिटकरी लेनी है और उसे अच्छे से पीस कर उसका पाउडर बना लेना है। मैंने यहाँ पर 1 चम्मच फिटकरी का पाउडर लिया है और अब उस पे मैं 3 चम्मच रोज वाटर यानी कि अड़के गुलाब के ऐड कर रही हूँ और उसके बाद अब मैं इसे अच्छे से मिक्स कर दूंगी। अड़के गुलाब एक नेचुरल टोनर के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा ये हमारे जो सीरम है इसमें एक बहुत ही प्यारी सी खुशबू भी लेके आएगा और हमारी स्किन को तरोताज़ा भी करेगा। तो ये देखें जी मैंने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है, लेकिन फिटकरी के कुछ ऐसे चंद दाने हैं जो कि अच्छे से हल नहीं होते। तो जब आप इसे अपने सीरम में ऐड करेंगे ना तो ये आपकी स्किन को इरिटेट करेंगे। तो आपने क्या करना है, इसे अच्छे से मिक्स करके ना इस पानी को आपने साइड पे कर देना है। उसके बाद अलग से आपने एक बाउल ले लेना है और उसमें आपने आधा चम्मच बादाम का तेल ऐड कर देना है। बादाम का तेल भी आपके फेस से फाइन लाइंस और रिंकल्स को दूर करने में बहुत ही मदद देता है। उसके बाद अब आपने इसमें ऑलिव ऑयल यानी कि जैतून का तेल ऐड कर देना है। 1 चम्मच आपने इसमें जैतून का तेल ऐड कर देना है और आपने अब इन दोनों चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स कर देना है। अगर आपकी स्किन पर कोकोनट ऑयल सूट करता है तो आप इसे भी ऐड कर सकते हैं। अब अपनी स्किन को मज़ीद हाइड्रेट और मॉइस्चराइज रखने के लिए मैं इसमें ऐड करूंगी ग्लिसरीन। तो आपने हाफ टेबल स्पून इसमें ग्लिसरीन का ऐड कर देना है। कि हमारी स्किन पे ग्लो लेके आती है, हमारी स्किन को डीपली हाइड्रेट और मॉइस्चराइज भी रखती है। अब आपने इन तीनों चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स कर देना है। देखें जब भी आप इसमें कोई चीज़ ऐड करें तो इसकी मिक्सिंग लाजमी किया करें, इससे आपका जो सीरम है वो बहुत ही अच्छा तैयार होगा। उसके बाद मैं अब इसमें ऐड कर रही हूँ 1 एवियन का विटामिन ई कैप्सूल। अगर तो आपके पास विटामिन ई ऑयल है तो आप 5 से 6 ड्रॉप जो हैं वो विटामिन ई ऑयल के ऐड कर सकते हैं, वरना आप इसमें 1 एवियन का विटामिन ई कैप्सूल ऐड करेंगे और अब आपने इसे अच्छे से मिक्स करना है। जब आप इसमें विटामिन ई ऑयल ऐड करेंगे ना तो ये जो हमारे सारे ऑयल है ना ये थोड़े से थिक हो जाएंगे, गाढ़े हो जाएंगे। तो उसके बाद अब आपने इसमें आधा चम्मच जो है वो शहद का ऐड कर देना है। शहद में एंटीबैक्टीरियल और एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज होती हैं जो आपकी फेस से फाइन लाइंस और रिंकल्स को दूर करती हैं। इसके अलावा आपकी बढ़ती हुई उम्र के निशानात को भी दूर करती है। तो आधा चम्मच आपने इसमें शहद का ऐड कर देना है और इसे अच्छे से मिक्स कर देना है। जब तक मैं इसे मिक्स कर रही हूँ तब तक आप मेरी वीडियो को लाइक कर दें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें और बेल के आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको इजीली मिल सके। तो ये देखिए जी हमारे जो ऑयल हैं ये अच्छे से मिक्स हो गए हैं और अब तैयार हैं। अब जो हमने फिटकरी का जो पानी तैयार करके रखा हुआ था एक साइड पर, आपने क्या करना है कि ये जो ज़रात है ना इसको एक साइड पर कर देना है और सिर्फ हमने जो फिटकरी का पानी तैयार किया था ना वो आपने आधा आधा चम्मच करके इसमें ऐड करना है और इसे मिक्स करते जाना है। ये देखिए मैंने आधा चम्मच इसमें फिटकरी का पानी ऐड किया है और उसे अच्छे से मिक्स कर रही हूँ और उसके बाद दोबारा मैं इसमें आधा चम्मच पानी जो है वो और ऐड करूँगी और फिर इसे अच्छे से मिक्स करूंगी। मैंने इस सीरम में तकरीबन 2 चम्मच फिटकरी का जो पानी है वो ऐड किया है। तो ये देखें जी इसे अच्छे से मिक्स करने के बाद हमारा जो सीरम है वो बहुत ही कमाल का तैयार हो जाएगा। यकीन करें कि अगर आप इस सीरम को बनाकर अपने फेस पर अप्लाई कर लेंगे ना तो आपके फेस से फाइन लाइंस और रिंकल्स जो हैं वो दूर हो जाएंगे। स्किन आपकी इंस्टेंटली ग्लो करेगी, वाइट एंड ब्राइटन हो जाएगी। आपके चेहरे से एक्ने, डार्क स्पॉट्स, डलनेस दूर हो जाएगी और आपके चेहरे के जितने भी मसाइल हैं वो सारे के सारे हल हो जाएंगे। तो हमारा ये फिटकरी और शहद का जादुई सीरम जो है वो तैयार है। अब आप इसे किसी भी कंटेनर में स्टोर करके रख सकते हैं। इस सीरम को आपने फ्रिज में स्टोर करके रखना है और इसकी जो शेल्फ लाइफ है वो 10 से 15 दिन तक है।
उसके बाद आप इस सीरम को दोबारा से बनाकर अपने फेस पर अप्लाई करेंगे। तो ये देखें जी, मैंने इसे सीरम की बोतल में ऐड कर दिया है। अब मैं आपको बताती हूँ कि आपने इस सीरम को कब और किस तरह से अप्लाई करना है। आपने ये जो सीरम है इसको दिन में सिर्फ और सिर्फ एक बार अप्लाई करना है। अगर आप इसके ज़्यादा अच्छे रिजल्ट चाहते हैं तो आप इसे सिर्फ और सिर्फ रात में अप्लाई करेंगे। रात को सोने से पहले आपने अपने चेहरे को अच्छी तरह से वॉश कर लेना है और उसके बाद आपने इस सीरम को अप्लाई करना है। अप्लाई करने के बाद आपने इसकी अच्छे से हल्के हाथों से मसाज करनी है ताकि ये जो सीरम है ये आपकी स्किन में अच्छे तरीके से अब्जॉर्ब हो जाए। जब ये आपकी स्किन में अब्जॉर्ब हो जाएगा तो उसके बाद अगर आप चाहें तो आप कोई सी भी नाइट क्रीम लगा सकते हैं या फिर आप उसे स्किप भी कर सकते हैं। यही सीरम आपकी स्किन के लिए बहुत ही कमाल का ग्लो देगा आपकी स्किन पे और आपकी स्किन को इंस्टेंटली वाइट एंड ब्राइटन भी करेगा। यहाँ तक कि आपको किसी भी और चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जो हमने शहद इसमें ऐड किया है वो बिल्कुल भी आपकी स्किन पे चिपचिपाहट नहीं लेके आएगा और आपकी स्किन में अच्छे तरीके से अब्जॉर्ब भी हो जाएगा। इस सीरम को लगाने के बाद आप कोशिश करें कि आप चूल्हे के पास और धूप के पास ना जाएं। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अगर आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, एक अच्छा सा प्यारा सा कमेंट करें और वीडियो से रिलेटेड अगर आपके माइंड में किसी भी किस्म का कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं आपके हर कमेंट का रिप्लाई करूंगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और इसे अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करें। अपना बहुत सा ख्याल रखें और मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।